खड़ी हूं जहां एक भीषण आग हादसा हुआ, यानी कि हौज रानी में मेरी मौजूदगी है, जहां भीषण आग हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। और अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं उस बिल्डिंग की जहां पर यह हादसा हुआ। ये आप हौज रानी का फिलहाल एक ऊपर से पूरा व्यू देख रहे हैं, जहां पर आपको ये अंदाज़ा होगा कि कैसी जगह ये बिल्डिंग थी। तो ये मुख्य सड़क से पास में ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई थी। पास ही में एम्स जो हॉस्पिटल है मैक्स का, वो यहाँ पर है, जिसमें इलाज कराने के लिए जो लोग हैं वो आते थे। और ऐसे में ये एक होटल जो कि ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होटल है, ये तस्वीरें अब आप ऊपर से देख रहे हैं, पूरा जला हुआ आपको नज़र आ रहा है। बताया ये गया कि इस होटल के नीचे एक रेस्टोरेंट था, शायद आग की लपटें जो है वो वहाँ से शुरू हुई और उसके बाद ये आग पूरी तरह फैल गई। चश्मदीदों ने बताया है कि ये हाइट आप देख रहे हैं, यहाँ से लोग ऊपर से नीचे अपनी जान बचाने के लिए कूदे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको मिनट बाय मिनट का जो पूरा आपको हम तस्वीर से यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पूरी बिल्डिंग में आग लगी होगी। आप देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग जलकर खाक है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि वो होटल जो कि यहाँ हौज रानी में बना हुआ था, जिसके लिए ये बताया जा रहा है कि ना फायर का सर्टिफिकेट जिसको मिला नहीं था, और इसमें भी फायर जो एंट्री और एग्जिट की बात होती है वो फिलहाल अगर बात की जाए तो एक ही थी उस बिल्डिंग पर, एक ही ये एंट्री बनी हुई थी, उसमें कोई और एग्जिट पॉइंट नहीं था और इसीलिए हादसा पेश आया। लोग बताते हैं शटर बंद था, जिसके बाद लोग बाहर निकल नहीं पाए और लोग फंस गए। जो लोग आना चाह रहे थे वो कूदकर बाहर निकले, कईयों के हाथ पैरों पे चोट लगी, हड्डियां टूटी, लेकिन लोगों को लगा शायद जान बच जाएगी। उसके बाद इस जगह 21 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। जिस समय होटल में आग लगी, कई स्थानीय होटल में मौजूद लोगों को बचाने में जुट गए। उन्हीं में से कुछ लोगों ने वहां होटल के नीचे गद्दे लगाए और होटल में मौजूद लोगों को उन गद्दों पर कूदने के लिए कहा, जिसकी वजह से कई कीमती जानें बच गई। ये गद्दे रियाजुद्दीन ने अपनी दुकान से लाकर दिए थे। सुनिए। बिछा रहे थे, लोगों को अंदर से खींच रहे थे, वो यही शख्स थे। और इनका देखिए हालात क्या है, किस तरीके से देखिए इनका हाथ पैर, ये सब पूरे तस्वीर को दिखाते हैं और इन्हीं के जुबानी में सुनाता हूँ। दरअसल जब आग लगी तब आप लोग कैसे पहुंचे और क्या क्या स्थिति थी, कैसे बचाएं? 8:20 पर जब मैं अपनी दुकान खोलने के लिए आया था तो धुएं का जहरीला गुबार इतना जबरदस्त आ गया था तो हमारा दम घुट रहा था। हमने कहा भैया क्या हुआ, तो सब्जी वाले ने बोला कि यहाँ पड़ोस में स्नैक लाइट में आग लग रही है। तो जब पड़ोस में स्नैक लाइट में आग लगी देखी तो हम दुकान अपनी छोड़ करके हम स्नैक लाइट की तरफ भागे। हमारे साथ साथ और भी लोकल लोग गलियों से निकल के सपोर्ट के लिए आ गए। तो हम 10-15 लोग इकट्ठे करके जिसको जो समझ में आया वो अपने कार्य में जुटाने में लग गया। हमने रात बचाव कार्य को अंजाम देना शुरू कर दिया और साथ के साथ कई लोग फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को और पुलिस को कॉल कर रहे थे। तो जब तक वो लोग आते तब हम दिनेश यादव जो बीट कांस्टेबल थे उन्होंने अपनी हथौड़ी से शीशों को तोड़ा और जो हम कई लोग थे वहाँ पे सलाउद्दीन था, एक मंजूर था, दीपक था, दानिश था, नदीम था, मुजीन था, हाजी कल्लू भी आ गए थे जो लगातार फोन से जुड़े हुए थे, जो बिजली विभाग को बोल रहे थे क्योंकि शॉर्ट सर्किट बढ़ रहा था, बिजली नहीं कटी थी, बिजली की वजह से बहुत जबरदस्त आग लगी है ये। फिर जब शीशे तोड़ दिए गए तो लोग नहीं कूद पा रहे थे, हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे, आग बढ़ती जा रही थी। तो हमने गद्दों का इंतजाम किया, वहाँ से रियाजुद्दीन भाई साहब थे, उन सबने गद्दे लिए, गद्दों पर बिछाकर फिर हमने लोगों को बोला कि अब आप जंप करिए। तब जो है वहाँ से लेडीज है 5-7 लेडीज उतरी, निकली, जंप करा, वो बच गए। एक बच्ची, एक लेडीज जो छोटी बच्ची थी, 3-4 साल की बच्ची थी, वो 3-4 साल की बच्ची भी थी। हाँ, वो भी बच गई है। जितने भी लोग हो सके वो सभी वहाँ से बच गए हैं। एक जन था जो तार में उलझ के गिर गया था, उसके सर में एक इंजरी हो गई थी, माइनर इंजरी के साथ वो 10 से 15 लोग यहाँ पे बच गए थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, उसके बाद आग अपना भयानक रूप ले चुकी थी। अच्छा, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो सबसे पहला सवाल कि कितने देर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है, और जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है क्या तब तक आग अपनी भयावह रूप ले चुकी थी? हाँ जी, फायर ब्रिगेड जब तक आई थी आग अपना भयावह रूप ले चुकी थी, बहुत जबरदस्त भयावह रूप ले चुकी थी। लेकिन मैं कहता हूँ समय रहते फायर ब्रिगेड आ गई। अगर फायर ब्रिगेड थोड़ा सा और देर कर देती तो ये आग न जाने कितनी बिल्डिंगों तक पहुंच जाती और इसकी जद में बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बिल्डिंग आ जाती। जो रेजिडेंशियल लोग हैं, घर के घरेलू लोग हैं, वो भी आ जाते हैं। अच्छा, जो लोग ऊपर से कूदे थे वो क्या पैर हाथ उनका टूटा या नहीं? वो सकुशल बच गए हैं माइनर इंजरी के साथ। अच्छा, एक तस्वीर आ रहा था जो ऊपर चढ़ गए थे कूदने के लिए, जो सबसे टॉप फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे। हाँ।
फोर्थ फ्लोर से नहीं कूदे, वो फोर्थ फ्लोर पे ही रहे। वहां से जाके फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वाले गए थे। लोकल लोगों को जाने की अनुमति उन्होंने नहीं दी थी, कह रहे सिविलियंस नहीं जाएंगे। हम भी जा रहे थे क्योंकि हमने कहा कि हम भी बचाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले जाएंगे। तो रियाजुद्दीन भाई साहब उन्होंने चद्दर ली, चद्दर में लेके आ रहे थे। इतने हैवी लोग थे, सारे ही विदेशी नागरिक थे, अफ्रीका के थे, नाइजीरिया के थे, केन्या के थे, और बहुत भारी थे। जो 4 से नहीं 8 लोग लेकर के आ रहे थे उनको। तो वो लोग बिल्डिंग से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से उतार के ला रहे थे। हम लोग नीचे से एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट कर रहे थे। एक एम्बुलेंस में एक जन को हम भेज रहे थे। लगभग 30 से 40 एम्बुलेंस आ गई थी और 30 से 40 लोगों को बचा लिया गया था। उसमें से 3 लोग जो आए थे वो बिल्कुल जल गए थे, जो डेड थे, और 30 से 32 लोगों की सांस चल रही थी, उनकी धड़कनें चल रही थी, वो बचे हुए थे। अब हॉस्पिटल तक जाते जाते उनके साथ क्या हुआ वो हमें नहीं पता। अच्छा, आपके हिसाब से, चूंकि आप तो गए थे, कितने लोग होंगे इसमें उस समय जब आग लगी थी? उस 60 से 70 लोगों का अनुमान है। 60 से 70 लोग थे, जिनमें से 10 से 15 लोग जंपिंग करके आ गए थे। 30 से 35 लोगों को बाद में बचाया गया था, जो डर से, दहशत से और आग के दम घुटने से जो बेहोश हो गए थे, लेकिन उनकी सांस चल रही थी। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जो एम्बुलेंस के साथ दवाइयों का भी बॉक्स आया था, नर्सेज डॉक्टर्स भी आए थे, और जो उन्होंने मुहैया तौर पे टिटनेस का इंजेक्शन दिया था और ट्रीटमेंट उन्होंने CPR भी दिया था, ऑक्सीजन भी दी थी, जहां तक हमने देखा था। तो मतलब कोताही नहीं बरती गई थी। जब आने में चाहे भले 5 मिनट लेट हो गई होगी, लेकिन सारे शासन प्रशासन ने मिलजुल कर टीम वर्क के साथ काम किया था। और आप लोगों ने, लोकल लोगों ने पूरी तरीके से, लोकल लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। लोकल लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता था। लोकल आदमी थे जितने भी, सारे लोग मानवता की मिसाल पेश करिए। सारे लोग थे, सारे लोग थे। हाँ, जी हाँ, सब। क्या इन्होंने, आप देखे थे? हाँ, इनको देखे थे, बहुत ज्यादा मेहनत की है इन्होंने। अच्छा, जब आग आप देख रहे थे, तो क्या आपको नहीं डर लग रहा था कि इस आग में कैसे जाए, कैसे चीजें? नहीं, डर नहीं। जब मानवता के लिए मेरे दिल में ये नहीं आता है। मेरे को जो करना है वो करना है, बस। अच्छा, बच्चियां जो थी, वो आपने जो देखा, कितने बच्चियां होंगी? बच्ची एक बच्ची थी, बस एक बच्ची थी, लगभग 2-3 साल की बच्ची थी, एक छोटी बच्ची थी। वो अपनी मम्मी के साथ थी, तो वो आ गए थे, वो जंप कर दिया था उन्होंने, वो बच गए थे। अच्छा, आप लोगों ने गद्दे लगा दिए, इस कारण कुछ लोग जो है 10 लोग कम से कम। गद्दे हमें मिल गए। गद्दे का क्रेडिट रियाजुद्दीन को जाना चाहिए। शीशे टूट गए, उसका क्रेडिट दीपक, जो दिनेश यादव है। गद्दे कहाँ से लाए आप? रियाजुद्दीन स्नैक लाइट के सामने ही गद्दे की दुकान है उनकी। अच्छा, गद्दे, अच्छा, उनका दुकान था, उन्होंने सारा गद्दा निकाल दिया। सारा गद्दा रजाई दे दिया। ये मानवता की मिसाल ही तो है। अब बीट कांस्टेबल जो पुलिस वाला है वो हमारे साथ था, दिनेश यादव सिविल में था वो, तो उसने हथौड़ी से शीशे तोड़े सारे। तो सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पे कार्य किया है। इसमें किसी एक को कोई क्रेडिट नहीं दे सकते। जब मालवीय नगर के होटल में आग लगी तो पास के ही घर में मौजूद एक शख्स ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया था और इस शख्स के मोबाइल का वीडियो भी वायरल हुआ था। उससे बात की मोनिका ठाकुर ने। दरअसल सुनिए आप क्या कहा। क्या हुआ था भाई साहब? ये 8 बजे के आसपास हमें पता लगा था कि होटल में आग लगी है। अच्छा, होटल था ये? जी, कि गेस्ट हाउस था, क्या था? गेस्ट हाउस मतलब होटल था मेन। हाँ। नीचे रेस्टोरेंट था, ऊपर सारा होटल था। अच्छा, इसमें आके मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने फॉरेनर आते हैं, वो फॉरेनर ही आते हैं। 80% फॉरेनर ही थे। अच्छा, कितने सालों से चल रहा है यहाँ पर? 6 साल। 5-6 सालों से चल रहा है। अच्छा, आपने क्या किया? आपने बचाया कुछ लोगों को? जी, हम बाहर आए थे, हमने देखा शीशे खुल नहीं रहे थे। फिर हमने बाहर से ईंटें मारनी शुरू करी, पत्थर मारने शुरू करे। उसके बाद फिर जो हमने 2nd फ्लोर से तो कुछ लोग ऐसे ही कूद गए थे। अच्छा, फिर बगल वाले होटल से हमने गद्दे लेके आए थे, 15-20 गद्दे ला के कहाँ से डाले। गद्दे लेकर आए? ये दूसरे ही होटलों से। अच्छा, दूसरे होटल। इसके बगल में 2 होटल और हैं, उसी से हमने जो है होटल से गद्दे लेके आए थे, 15-20 गद्दे लेके आए हम। अच्छा। फिर वो डाले, फिर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर से सब कूदना शुरू हो गए थे। फायर चीफ ऑफिसर AK मलिक ने कहा है कि ये बिल्डिंग फायर विभाग के पास रेफर होकर नहीं आई थी, इसलिए विभाग के रिकॉर्ड में इसकी फायर NOC से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है। सुनिए क्या कहा। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे लापरवाही नहीं? आप पहले बताइए, आप क्या लापरवाही, क्या आपको लगता है क्या फायर यहाँ पे NOC, फायर डिपार्टमेंट का NOC था या नहीं था, वो जानना चाहिए। अभी हम डाटा ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास कि इस बिल्डिंग को कभी हमारे पास भेजा गया FSC लेने के लिए। बताइए। इस रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ जो आप लोग NOC का जो प्रावधान है, किस तरह से आप लोग करते हैं, किस तरह से आपके ऑफिसर जा करके NOC लेते हैं, या उसकी जो प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में बताइए। जो भी FSC हम देते हैं वो बिल्डिंग अथॉरिटी रेफर करती है हमें, या जो कंसर्न एजेंसी जो लाइसेंस दे रही है वो रेफर करती है, तब हम बिल्डिंग को FSC देते हैं। इसका रेफरेंस हमारे पास आज तक नहीं आया बिल्डिंग का। तो क्या लापरवाही कहाँ से हुई है सर? यहाँ पे कुछ क्या लापरवाही आपको लगता है? नहीं, लापरवाही आप पहले मेरी बता दीजिए जो आप कह रहे थे। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपको वो बताता हूँ कि हमारे पार्ट क्या है क्या नहीं है। मेरा मैंडेट है फायर फाइटिंग सर्च एंड रेस्क्यू करना। सर, वो हमने किया है,
37 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है इस बिल्डिंग से। ठीक है, अपने जवान जब पहुंचे थे शुरू में, उनको भी कुछ इंजर्ड हुए हैं सर अपने? हाँ, वो ठीक है, वो तो हमारा पार्ट ऑफ पार्सल है। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमारे लोगों को चोट भी लगती है, उसका मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो लापरवाही की बात करते हैं तो आप ये कहेंगे, आप या तो ये बताएं कि क्या लापरवाही है फायर सर्विस की, अब मैं जवाब दूंगा आपको। हाँ, तो मैं पूछिए। लापरवाही मैं वही जानना चाहता हूँ कि अभी तक क्या एनओसी आपके पास आया नहीं? वो बता दिया मैंने आपको, ये बिल्डिंग हमारे पास रेफर होकर नहीं आई है आज तक। ओके, बिल्डिंग अथॉरिटी से जाके पूछा आपने आज तक के कैसे 5 मंजिल बन गई, जाके पूछ लीजिए। वो तो लापरवाही वहाँ पे उस नहीं, तो आप मेरे को क्यों लापरवाह बता रहे हो? आपको जहाँ इंटरव्यू लेना चाहिए वहां नहीं लेता। आप में से ऑपरेशन का पूछिए ना कि आपने क्या ऑपरेशन किया आज, मैं बता दूंगा आपको। क्या अपने ऑपरेशन कितने बजे आपके पास आया? इन्फॉर्मेशन किस तरह से आपके जवान वहाँ पे पहुंचे? 8:50 की कॉल थी, 8:51 पे हमने टर्न आउट किया है। 7 गाड़ियां हमारी पहुंची है मौके पे, और जाते ही हमारे जवानों ने जो है फायर फाइटिंग भी की, रेस्क्यू भी करा है। आग को भी बुझाया, आदमियों को भी निकाला, बेसमेंट से 6 आदमी निकालने चाहती। उसके बाद जो है आग को बुझाते हुए ऊपर तक गए हैं, ऊपर से उतार के लाए हैं। 37 लोगों को हमने टोटल रेस्क्यू किया इस ऑपरेशन में। ये हमारा मैंडेट है, वो हम करते हैं। लेकिन आप उसके बाद ये हमारी लापरवाही बताओगे, जब आप लापरवाह हो तो ये ठीक नहीं है। आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए भी आज एलजी साहब के पास? नहीं, मीटिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ, आप मेरे को प्लीज एक्सक्यूज कर दें। आप 8 बजे आ जाएं, 10 बजे आ जाएं, मैं यहीं मिलूंगा आपको। निश्चित तौर पे सर आप काम कीजिए। निश्चित तौर पे एक बेहद दर्दनाक ये पूरा मामला था। फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है और इस मामले पर जो भी अभी तक ऑपरेशन हुए हैं उनकी तमाम जानकारी अभी ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट करम सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। आइए अब आपको बताते हैं कि होटल को एनओसी कैसे मिलती है। दरअसल दिल्ली में एक होटल को एनओसी तभी मिलती है जब उसकी इमारत का नक्शा वैध हो। यह नक्शा एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी से पास होना चाहिए। होटल में इमरजेंसी एग्जिट हो, यानी कि इमारत से निकलने का दूसरा रास्ता हो, चौड़ी सीढ़ी हो और साथ ही साथ आग बुझाने और बचाव के सभी इंतजाम मौजूद हो, सभी उपकरण हो, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर हो, दिल्ली फायर सर्विस के मानक पूरे हो, यानी कि वायरिंग से लेकर जनरेटर सेट और एलपीजी या गैस पाइपलाइन मानकों के हिसाब से हो। मालवीय नगर में B&B यानी कि बेड एवं ब्रेकफास्ट के नाम पर कई ऐसे होटल चल रहे हैं जिन्हें 6 कमरों का लाइसेंस मिला है, लेकिन वहां पर 20 से 25 कमरे हैं। ज्यादातर होटल मुख्य सड़क से आगे गलियों में हैं। हमारी संवाददाता ने रियलिटी चेक में पाया है कि ऐसे होटलों के पास फायर विभाग का एनओसी भी नहीं है। देखिए क्या कुछ पाया। मालवीय नगर के उस इलाके में भी घूम रही हूँ जिस इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लगती है और उस आग के चपेट में 21 लोग आ जाते हैं। कई लोग झुलस चुके हैं, कई ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच अभी भी अस्पताल में जूझ रहे हैं। 21 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन ये जो पूरा कारोबार है, अवैध कारोबार, बिना एनओसी के या फिर जो अधिकारियों ने इन्हें एनओसी दी होगी, क्योंकि 5 मंजिला इमारत अगर खड़ी हो रही है तो बिल्कुल स्थानीय प्रशासन को पता होगी इसके बारे में, क्या उसके लिए जवाबदेही तय होगी। और हम ये सवाल बिल्कुल पूछ रहे हैं और इसका जवाब भी आप तक हम लेकर आएंगे। चलिए आगे लेके चलते हैं। देखिए इस दरवाजे के अंदर मैं अभी कुछ विदेशियों को अंदर जाते हुए देखी हूँ। आइए लेके चलते हैं आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव है। अभिनव जी, इस होटल का नाम क्या है? वीनस इन। वीनस इन कितने? B&B है, 6 रूम्स की प्रॉपर्टी है। इस तरफ फेस कीजिए ना। ये B&B है, ये एयरबीएनबी। हाँ जी। तो क्या इसको लेके फायर डिपार्टमेंट से एनओसी है आपके पास? B&B में फायर डिपार्टमेंट से एनओसी की जरूरत होती नहीं है। अच्छा, नहीं होती है। हाँ, मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें प्रॉपर एक्सटिंग्विशर्स और सब चीजें रखनी होती हैं, तो हमने इन्फॉर्म कर रखा है। वैसे कितने कमरे हैं आपके? 6। पक्का 6? हाँ जी। क्या आप हमें अंदर ले जाके दिखाएंगे? मैम अभी तो मेरे को परमिशन नहीं है। सब रिकॉर्ड हो रहा है और आपको किससे परमिशन चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको परमिशन दिलाती हूँ। क्या 6 कमरे हैं सर? 6 कमरे हैं सर? 6 कमरे हैं सर? 1 मिनट मैम। 6 कमरे हैं सिर्फ, आप ये बताइए। आपने ये कहा 6 कमरे हैं? हाँ 6 ही होते हैं मैम। प्लीज दिखाइए हमें। मैम जिसमें आग लगी ना उसमें भी 6 कमरे का परमिशन था, बट 25 कमरे चल रहे थे। मुझे पता नहीं किसी और की प्रॉपर्टी का। आपकी प्रॉपर्टी में कितने कमरे? मतलब मैम जस्ट अ सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। आप कैमरा बंद नहीं होगा सर, आपको जो बता रहे हैं अगर आप सही हैं तो प्लीज कैमरे के सामने बताइए। नहीं, हम अंदर ही बात करेंगे। देखिए ये मैनेजर हैं और ये भागते नजर आ रहे हैं हमारे कैमरा से। ये वीनस इन जो होटल आपको नजर आ रहा है, ये देखिए वीनस इन होटल है
और मैनेजर सर बता नहीं रहे हैं कि 6 कमरे के अलावा जो कमरे हैं वो क्यों छुपा रहे हैं ये, और अगर 6 कमरे ही हैं तो वो हमें क्यों नहीं दिखा रहे हैं। अगर बात कर ले निजता की, तो मैं आपको बता दूं किसी भी निजता से ज्यादा किसी की जिंदगी मूल्यवान होती है, और जिसको दांव पे ऐसे तमाम होटल्स लगाते हैं। 6 कमरे से ज्यादा परमिशन आपको किसने दी, आप ये बताओ। किसने दी, किसने नहीं दी? अपने मन से चला रहे हैं। कौन चला रहा है? आप नहीं चला रहे? नहीं। तो फिर आप छुपा क्यों रहे हैं? मैम डर क्यों? मैं डरने वाली बात ही नहीं है मैम। 20 लोगों की जान चली गई। मैम मैं बिल्कुल आई एम सो सॉरी फॉर द लाइफ ऑफ इनोसेंट पीपल। ये दे आर द इनोसेंट पीपल, दे आर द इनोसेंट पीपल। अभी वी आर, यू शुड बी सॉरी फॉर देम। अच्छा, मैंने आपको अपने कैमरे में ये तस्वीरें दिखा दी कि मैनेजर ने किस तरीके से कैमरे को ऊपर जाने से रोका, मैनेजर ने किस तरीके से 6 कमरे होने का दावा किया, जबकि ये 5 मंजिला इमारत है। कई विदेशी यहाँ पे आपको, यहाँ पे कई विदेशी यहाँ पे जो है, कहाँ यहाँ पे जो 3 लोग हैं वो विदेशी नहीं थे, तो कई सारे फॉरेनर्स नहीं थे। मैं नहीं कर रहा मैम, 6 लोगों में 3 लोग नहीं रह सकते। हाँ। बस मैं वही कह रहा हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, बता रहा हूँ मैम, प्लीज डोंट प्ले विद द थिंग्स। हाँ हुआ है हादसा, वी आर वेरी सॉरी। आपके यहाँ भी तो हो सकता है मैम। एग्जिट गेट कहाँ है, दूसरा एग्जिट गेट कहाँ है? सर अगर आपके यहाँ आग लगती है कहाँ है, प्लीज चल के दिखा दीजिए। मैं दिखा दूंगा, एक चीज तो दिखाइए कम से कम। मैं दिखा दूंगा अपनी बेगुनाही सबूत, बिल्कुल बिना बेगुनाही मैं सारी दिखा दूंगा। एक चीज तो दिखाइए, चलिए हमारे साथ चलिए, दिखाइए एक एग्जिट गेट दिखा दीजिए। मैं दिखा दूंगा, 5 मंजिला ये अपार्टमेंट है, 5 मंजिला ये इमारत है, और इसमें कितने लोग रह रहे हैं? इनके हिसाब से इसमें सिर्फ 6 कमरे हैं, और वो कमरे कितने, आपको बता दें यहाँ पे 6 कमरे ये कह रहे हैं। 6 विदेशी मेहमान तो हमारे सामने बैठे हुए थे, और होटल्स हैं। दुख की बात यह है कि इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके रूम का किराया कम से कम 3000 रुपए होगा, और ये 3000 रुपए में अपने कमरे लगाते हैं। और देखिए कितनी छोटी सी बिल्डिंग, सीधी सी बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग में 5 मंजिला इमारत में ना कोई एग्जिट गेट है, ना अगर कोई आग लगती है, ना अगर कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, किसी की जान इसमें नहीं बचेगी। और ये एक होटल नहीं, ऐसे कई होटल्स हैं, आपको हम वहां लेके चलेंगे। तो ये सवाल जो है ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो आज घटना हुई है, क्या ये आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिल सकता है? और अगर नहीं तो इन जैसे तमाम अवैध होटल्स और इनके मालिकों पर लगाम लगानी पड़ेगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के साथ, कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं